Good evening students, welcome to my class. Today we are going to learn choose the correct option to answer. First question, an intelligent girl solved the problem. Identify the adjective. हमें इस सेंटेंस में से एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव इनमें से क्या है? एन क्या होता है? आर्टिकल होता है। गर्ल नाउन होता है। यहां पे सॉल्व दिया हुआ है, सॉल्व वर्ब है। प्रॉब्लम ये भी नाउन है। इसका मतलब इंटेलिजेंट जो है वह लड़की की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है गर्ल को, तो इसलिए इंटेलिजेंट जो है वह एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे फॉट फॉर देयर नेशंस। आइडेंटिफाई द वर्ब। दे, नेशन, देयर, फॉट। हमें बताना क्या है? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो इसमें से वर्ब क्या होगा? जो सब्जेक्ट के बाद होता है वह वर्ब होता है, या तो वह हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर वह मेन वर्ब होता है। तो यहां पे फॉट जो है वह हमारा वर्ब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई क्या होता है? तो ग्लोरीफाई यह वर्ब होता है। किसी भी नाउन में, मोस्टली नाउन में अगर हम FY लगा देते हैं तो वह वर्ब बन जाता है। जैसे क्वालिटी, तो क्वालिटी, क्वालिफाई। तो यहाँ पे है ग्लोरीफाई, तो ग्लोरीफाई जो है यह वर्ब बन गया। तो ये तो ग्लोरीफाई होगा नहीं, ग्लोरियंट होता नहीं है। और ग्लोरीज, ये जो नाउन है ग्लोरीज, यह सिंगुलर है, यह प्लूरल है। तो हमारा जो ग्लोरियस है यह एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज टाइम योर वॉच। व्हाट इज टाइम योर वॉच, और हमें प्रीपोजिशन भरना है, और प्रीपोजिशन भरना है इन दिया हुआ है। अक्सर बच्चे क्या गलतियां करते हो कि एट, या तो ऐसे करते हो कि व्हाट इज टाइम एट योर वॉच या ऑन योर वॉच। बिल्कुल गलत है बेटा, हमें बाय योर वॉच करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि मैं बस में हूं, तो बच्चे क्या बोलते हैं? मैं कार में हूं, आई एम इन द कार। तो कहते हैं कि मैं बस में हूं तो तुरंत बोलते हैं आई एम इन द बस। नहीं, अगर जिसमें हम मूव करते हैं वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बस में हूं, आई एम ऑन द बस। क्यों? क्योंकि हम बस में मूव करते हैं और कार में हम मूव नहीं कर पाते, इसलिए इन लगता है। क्लियर है बेटा? राम, क्वेश्चन नंबर 5, राम वाज वेरी लेबोरियस। आइडेंटिफाई द वर्ब। हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो राम, राम तो नाउन है। वेरी, वेरी जो है एडवर्ब है। वाज, वाज जो है यह वर्ब है। और लेबोरियस, तो यहां पे जो वाज आ गया, वाज हमारा वर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड। गुड का नाउन बताना है। गुड हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का नाउन, और एडजेक्टिव में हम NESS नेस लगा देते हैं तो वह नाउन बन जाता है। तो गुड्स, गुड्स का मतलब यहां पे गुड का प्लूरल नहीं है बेटा, याद रखना इस बात को। गुड का प्लूरल गुड्स नहीं है, यहां पे गुड्स का मतलब हो गया सामान। बेटर, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुडनेस जो है यह करेक्ट आंसर है, नाउन है गुडनेस। क्वेश्चन नंबर 7, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। बच्चों स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म पूछ रहा है। तो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। स्ट्रेंज मतलब होता है या अजनबी। अब यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग का नाउन पूछा है तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। सीता इज टेकिंग रेस्ट अ टॉल ट्री। तो सीता
एक लंबे पेड़ के नीचे बैठ रही, आराम कर रही है। सीता इज टेकिंग रेस्ट अ टॉल ट्री। तो सीता इज टेकिंग रेस्ट, सीता आराम कर रही है। टेक रेस्ट मतलब होता है आराम करना, आराम कर रही है। अ टॉल ट्री, अंडर अ टॉल ट्री। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज एगर डॉट 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 नो हिज रिजल्ट। तो टू नो हिज रिजल्ट, वह अपने परिणाम को जानने के लिए उत्सुक है। टू नो। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड का नाउन फॉर्म बताना है। सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो गया। सक्सीड, सक्सीड एक वर्ब है और सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। सक्सेस यह हमारा नाउन है, सक्सीडिंग वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और सक्सेसफुली यह एडवर्ब है, यह एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 11, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब रेनिंग मॉर्निंग यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैज बीन लगा हुआ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। अब इसमें टाइम की बात करता है, टाइम में सिंस या फॉर लगाते हैं प्यारे बच्चों। अब जब यहाँ पे सिंस या फॉर, अब बात होती है कि कहाँ पे सिंस लगता है कहाँ पे फॉर लगता है। तो एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, और यहां पे लगता है फॉर। जितने भी नंबर आ जाए, नंबर के लिए फॉर लगाना, एक ट्रिक होता है कि नंबर आ जाए तो फॉर लगाना, और जिसमें नंबर ना हो वहां पे सिंस लगाना। तो क्या यहां पे मॉर्निंग नंबर आया हुआ है? नहीं है, इसका मतलब नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे सिंस लगेगा। तो सिंस मॉर्निंग। बस एक इसमें एक्सेप्शन है, 2 o'clock, 2 o'clock में क्या लगता है? सिंस लगता है। 2 o'clock, 3 o'clock। क्वेश्चन नंबर 12, माई शूज आर मेड लेदर। तो यहां पे मेड ऑफ होता है, मेड ऑफ, तो माई शूज आर मेड ऑफ लेदर। क्वेश्चन नंबर 13, मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। लुक्स अप, लुक्स अप मतलब होता है फाइंड आउट, ढूंढना या पता लगाना। तो मीरा अपने माता पिता का अच्छे से पता लगाती है, बिल्कुल सेंटेंस गलत है, इन होगा नहीं। देखभाल करना, लुक आफ्टर, तो लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, पालन पोषण करना। क्वेश्चन नंबर 14, चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम, हैड गॉन, विल गो, वेंट, ऑल द करेक्ट। तो बच्चों, चिल्ड्रेन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम बिल्कुल सही है, विल गो टू अटेंड द प्रोग्राम ये भी सही है, वेंट टू अटेंड द प्रोग्राम ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब इसमें से द स्काई ग्रीव डार्क, इसमें से वर्ब को बताना है कि कौन है वर्ब। तो डार्क, स्काई और ग्रीव, तो यहां पे जो वर्ब है वह है ग्रीव। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम प्राउड, और बेटा प्राउड के साथ ऑफ लगता है, याद रखना, प्राउड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन। क्वेश्चन नंबर 17, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, ही वेंट आउट। एक बेटा याद रखना, नो सूनर डॉट 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 देन होता है। तो इसका मतलब कि नो सूनर बीच में ये पूरे सेंटेंस हो गए, उसके बाद क्या लगेगा? देन लगेगा। तो नो सूनर देन होता है। और व्हेन कहां लगता है? अब यहां पे बात करते हैं बच्चों, दिमाग में चल रहा होगा कि नो सूनर, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। यह एज सुन एज का निगेटिव होता है, एज सुन एज का निगेटिव नो सूनर होता है।
अब बात करते हैं बेटा कि व्हेन कहां लगता है। तो स्कैर्सली, बेयरली और स्कैर्सली, बेयरली के साथ व्हेन आता है। स्कैर्सली, बेयरली के बाद व्हेन आता है। और एक और होता है, वह होता है हार्डली। स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली, ये तीनों के साथ जो कंजंक्शन होता है वह व्हेन होता है, न कि देन होता है। याद रखना प्यारे बच्चों इस बात को। और इन तीनों का मतलब होता है मुश्किल से। क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज नो डिजायर। और डिजायर के साथ पूछ रहा है कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो डिजायर फॉर होता है। डिजायर के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वह फॉर होता है, डिजायर फॉर। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इनमें से बताना है बच्चों की कौन सा मीनिंग गलत है। रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव। तो बच्चों मैं बता दूं कि अगर सी के बाद अगर कोई भी आई ई आए तो वह गलत होता है। रिसीव, देखो सी के बाद ई आई आया है, सही है। डिसीव, डी ई सी ई आई भी ई, तो डिसीव, तो यहां पे बच्चों ए भी मीनिंग क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सी के बाद ई आया है, न कि आई आया है। कंसीव, सी ओ एन सी ई आई भी ई, कंसीव। परसीव, तो परसीव मतलब यहां पे ई आई होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है, तो यहां पे आई ई है, इसका मतलब ये मीनिंग गलत है। बेटा ये कब नियम लागू होता है, ये कब रूल फॉलो करेगा, जब सी के बाद ई आए न कि आई आए। जैसे तुमने कहा सर बिलीव, तो बिलीव के बाद ई आई होता है, हमने कहा बस सी में ही ये रूल फॉलो करेगा, न कि अदर अल्फाबेट में। फ्रूट 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। याद रखना बिटवीन दो लोगों के बीच में, दो लोगों के लिए क्या लगता है, तो दो लोगों के लिए बिटवीन लगता है, दो लोगों के लिए बिटवीन लगता है। याद रखना एमंग, दो से अधिक, मोर देन 2 पीपल, मोर देन 2, मोर देन 2। तो एमंग जो लगता है, एमंग लगता है मोर देन 2, तो इसका मतलब फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज, इसका मतलब मोर देन 2, 5 बॉयज। दैट मीन्स यहां पे बिटवीन न हो करके क्या होगा, एमंग होगा। एक बात और, ईच अदर और एक होता है वन अनदर। बेटा दो लोगों के लिए, 2 पीपल के लिए, 2 थिंग्स, 2 पीपल के लिए ईच अदर, और मोर देन 2, मोर देन 2 ईच अदर। वी हेल्प वन अनदर। अगर हमने कहा कि राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, क्यों, राम एंड श्याम 2 पीपल, वन अनदर मोर देन 2। क्लियर है बेटा यहां तक?